नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद दे दूं जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो है यूके के लाइफस्टाइल के ऊपर वीडियोस बनाता हूं। और अगर आपने मेरे वीडियोस को आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो ज़रूर मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो मैं आप जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और दिल से आप लोगों का मैं आभारी हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है विजिट वीज़ा। हम यूके विजिट में कैसे जाएं और हम कैसे विजिट वीज़ा हम निकाल सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं विजिट वीज़ा के बारे में कई सारी जानकारियां मैं आपको दूं, तो यूके में विजिट वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं, इस बात पर मैं पूरी आज जानकारी आज आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपको विजिट वीज़ा अगर चाहिए तो आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको पासपोर्ट बनवाना होगा और वो आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात जो है दोस्तों, आपको जो है यूके जो गवर्नमेंट का जो साइट है उसमें आपको जा कर के उनका जो फॉर्म है, विजिट वीज़ा का जो फॉर्म है, वो पूरा आपको भरना होगा, जिसमें आपके सारी जानकारियां वो मांगेंगे और जितनी भी वो जानकारियां मांगते हैं उनको सारी जानकारियां आपको देना होगा। जैसे कि आपका नाम, आपका पता, आप कहाँ काम करते हैं, आपका क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफ़िकेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें जितनी भी जानकारी उनको उस फॉर्म में मांगते हैं वो आपको देना होगा। एक बार ये फॉर्म आप जब पूरी तरह उसको भर लें, उसके बाद उसके ऊपर चेक करने के बाद में आप उसे सबमिट कर दें, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको एक बार कोड उसमें मिल जाता है और उसके बाद आप वीएफएस में जा कर के अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और उसके बाद इसका जो फॉर्म है उसका जो प्रिंट आउट है उसे लेकर के, पासपोर्ट को लेकर के, आपके सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वीएफएस जो टाइम उन्होंने दिया है उसमें आपको विजिट करना होगा। दोस्तों, तो मैं आप लोगों को यहां पर कुछ जानकारियां दे दूं कि आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। दोस्तों, जो है आपको जो है आपका जो पर्पस ऑफ विजिट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, आप क्यों विजिट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि हम टूरिज्म या देखने के लिए, यूके देखने के लिए जाना चाहते हैं। अगर आप यूके देखने के लिए जाना चाहते हैं और आप एक विजिट वीज़ा चाहते हैं या टूरिस्ट वीज़ा चाहते हैं, तो आपको उसके लिए क्या है, कौन सी आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको सैलरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, ये दिखाने के लिए कि आपकी सैलरी कितनी है और आप कहाँ काम कर रहे हैं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं वहाँ से आप एक सैलरी सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। और उसके बाद आप बैंक स्टेटमेंट जो है 6 महीने का, आप उसको प्रिंट आउट ले करके वो बैंक में जा करके उसका स्टैंप लगवा करके आप उसे अपने पास रखें। और दोस्तों, उसके बाद आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, आपके पास बैंक के कार्ड्स के जो फोटोकॉपीज़ है, आपके जो पास अगर आपके पास आधार कार्ड है, उस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आप अपने पास कॉपी उसके रख लें। उसके बाद आपको जो ज़रूरत पड़ता है, वहाँ आप कहाँ रहने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। अगर आप वहाँ पर होटल में रुकने वाले हैं तो होटल की जो बुकिंग है उसे आपको दिखाना होगा। और अगर वहाँ किसी दोस्त के या मित्र के या के यहाँ रहने वाले हैं तो आप उनसे एक लेटर लिखवा लें, ये कह कर के मेरे साथ ये जो आपका जो नाम मेंशन करते हुए एक कंसर्निंग लेटर वो देंगे, जिसको हम इनविटेशन लेटर भी कहते हैं। और वो लेटर जो है वो उसमें सारे डिटेल्स रहना चाहिए, उनका भी, और साथ में उनका एड्रेस भी होना चाहिए, और उनका जो है जो नंबर वगैरह जितने भी हैं सारे डिटेल्स उसमें होना चाहिए। दोस्तों, उसके अलावा अगर आपके पास दूसरी जो जानकारियां हैं, जैसे कि आपके पास एयर टिकट जो है उसका भी आपके पास इटिनरी जो है प्रिंट आउट होना चाहिए। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है जिसका, और इस सारे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट का जो है वो लास्ट में जब आप फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म में भी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं और उसको कहते हैं चेकलिस्ट। तो आपको उसके चेकलिस्ट के हिसाब से आपको चेक करना है और उसके हिसाब से आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ वीएफएस में ले जाना है। जैसे आप वीएफएस में पहुँचते हैं और वहाँ पर आप नॉर्मल है
और एक्सप्रेस है, दोनों रहता है। तो अगर आप नॉर्मल में भरेंगे तो आपको 15 दिन के आसपास लग जाएंगे, अगर आप एक्सप्रेस में देंगे तो 1 हफ्ते में आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो वो लोग सारी चीज़ों को, आपके डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद फिर वो आपको वीज़ा ग्रांट करेंगे। अगर आपको वीज़ा मिल गया तो विदिन, पहले तो 1 महीना था, लेकिन अभी 3 मंथ्स के अंदर आप यूके ट्रैवल कर सकते हैं और उसके दौरान वहाँ जहाँ भी आपको जो भी वहाँ अगर आप घूमना चाहते हैं तो वहाँ घूम सकते हैं। कई सारे अलग दूसरे पर्पस भी होते हैं जिससे कि हम यूके जा सकते हैं। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि क्या हम यूके जाकर शादी कर सकते हैं? दोस्तों यूके जाकर आप विजिट वीज़ा में शादी जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पर्पस ऑफ विजिट जो है शादी का दिखाया है तो आपको उसके भी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे कि जहाँ कहीं भी आपने रजिस्टर किया है या आपने जो भी जहाँ शादी करना चाहते हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके जो शादी के कार्ड्स हैं वो सारी चीज़ें, या आपका अगर सगाई हुआ है तो उसके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखानी होगी। अगर आप वहाँ पर किसी रिसर्च पर्पस के लिए जाना चाहते हैं या हो सकता है बिजनेस मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो इस प्रकार का कोई है तो वहाँ से अगर कोई बिजनेस मीटिंग का इनवाइट है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पर आपको करीब करीब 6 महीने का वीज़ा आपको वहाँ मिल जाता है। कई बार ये अगर आप चाहें तो वहाँ पर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी आप ले सकते हैं। अगर मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक बार से ज़्यादा बार आप एंटर और बाहर, अंदर और बाहर आप आना जाना कर सकते हैं। दोस्तों ये एक चीज़ और मैं बताऊं, कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या हम विजिट वीज़ा में जाकर के वहाँ नौकरी कर सकते हैं? दोस्तों वहाँ पर साधारण नौकरी करना विजिट वीज़ा में वर्जित है, वो मना है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर कोई मान लो कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं या कोई बिजनेस टूर के लिए जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर कर सकते हैं। यानी उसमें एक लिमिटेड स्कोप होता है, जो चीज़ आपने वहाँ दिखाया है वही चीज आप कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं पूरी तरह आप ट्रांसपेरेंट रहें और खुलकर उनसे बात करें और सारी बातें ईमानदारी से उनको बताएं ताकि आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट ना होने पाए। अब मैं आप लोगों को कुछ कारण बताता हूं जिसके कारण वीजा जो है रिजेक्ट हो जाता है। पहले बात तो नॉट हैविंग इनफ फंड। अगर आपके पास, उनको ये लगता है कि ये बंदा वहां जाकर किसी कारण से रुक जाएगा या आपके पास पैसे नहीं है वहां पर जाकर चीजों को कवर करने के लिए, तो वो लोग आपका वीजा को रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा है स्टेटमेंट, आपका जो पर्पस है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं, आपका जो पर्पस ऑफ विजिट है वो अगर उनको डाउटफुल लगे कि ये बंदा जाकर के वहां कुछ इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो सकता है तो भी वो लोग आपके वीजा को रिजेक्ट कर सकते हैं। और भी कई सारे कारण हैं जिसके कारण आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट सही हैं और अगर आपने सही तरीके से वहाँ पर जा कर के आपने फॉर्म भरा है और आपने उसके चेकलिस्ट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है और आपने फीस भरा है और आपके पास प्रॉपर एक बैंक स्टेटमेंट है जिसमें आप जो है इनकम आपका जो है उसमें आप दिखा सकते हैं और आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट का जो है वहाँ पर मतलब यहाँ किस एम्प्लॉयर के पास आप काम करते हैं उसका अगर आपके पास लेटर है और सारा सैलरी सर्टिफिकेट वगैरह सब है तो आपका वीज़ा नॉर्मली रिजेक्ट नहीं होगा और आपको वीज़ा मिल सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारियां आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।